हेलो जी, राधे राधे। तो आज क्या है? जन्माष्टमी। हमारे कृष्ण कन्हैया जी का जन्मदिन है, आज बर्थडे है। तो आपको मालूम है कि इस बांसुरी और हमारे कृष्ण कन्हैया के बीच में कितना प्यारा संबंध है कि जब भी आप कोई इमेज या आपको उनकी मूर्ति या कोई कहीं पे भी आपका तस्वीर दिखेगा उनका, तो वहाँ पे ये दिखेगा आपको। इतना प्यारा इनसे संबंध है उनका। और ये भी कह सकता हूँ कि जब हमारे कृष्ण कन्हैया जी बांसुरी बजाते थे तो कहते हैं कि पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड झूमने लगते थे इनके धुन में। तो ऐसे वो कलाकार भी थे। तो चलिए आते हैं हम लोग। आज क्या करेंगे, हमारे कृष्ण कन्हैया जी का छोटा छोटा सा स्टोरी सुनेंगे और उसके बीच बीच में ऐड के थ्रू एक म्यूजिक सुनेंगे जो कि कृष्ण कन्हैया का जो भी कोई गाना होगा या थीम होगा तो उससे रिलेटेड होगा। तो पहले हम लोग एक छोटा सा धुन सुनते हैं। इस आज मेरा हमेशा मैं ई बेस का फ्लूट यूज करता था। ये आज मैं ये छोटा वाला मिडल फ्लूट यूज करूँगा। सी मिडल है, तो इस पे थोड़ा आपको अच्छे से सुनाई देगा। इसमें इसका शार्प है, आवाज़ अच्छा है, थोड़ा सा पिच हाई है। ठीक है, आइए। तो सबसे पहला आपको सुनाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा मुझे लग रहा है। चलिए। तो चलिए, आज थोड़ा सा फास्टिंग है तो ज़्यादा एनर्जी नहीं बचा हुआ है, शाम होने को चला है तो थोड़ा सा आवाज़ डाउन होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट छोटा सा कहानी याद आता है तो वो मैं पहले आपको शेयर करता हूँ कि हमारे जब कृष्ण कन्हैया जी लल्ला मीन्स क्या कि बचपन थे, तो होता है ना बचपन में जो है बच्चे कैसे चलते हैं, गुरक के, हमारे भाषा में उसको गुरकना बोलते हैं, जिसमें क्या होता है दो हाथ का सपोर्ट होता है और ये टांग जो बीच से, पूरा एड़ी वाले भाग नहीं, ये बीच वाले दोनों टांग और दोनों हाथ से एक हाथ ऐसे ऐसे करके गुरकना उसको बोलते हैं। तो ऐसे ही गुरक रहे थे, इधर से उधर, उधर से उधर। उसी टाइम में मैया यशोदा मैया वो वहीं पे बगल में ही कुछ काम कर रही थी। तो अचानक से कृष्ण कन्हैया जी क्या किए कि जो टहलते टहलते, गुरकते गुरकते उनको एक छोटा सा पत्थर या मिट्टी का बना हुआ कुछ देखा। तो बचपन में क्या होता है कि जो चीज़ मिले खाना स्टार्ट, उसको खाना समझ के खाना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, जो सभी बच्चे करते हैं नॉर्मली। तो वही था, बचपना था, वो उन्होंने उठा के खाना स्टार्ट कर दिया। तो खाते खाते अब उसको जैसे ही खाना स्टार्ट किए तो यशोदा मैया का ध्यान अचानक से उन पे पड़ा कि लल्ला क्या खा रहा है। तो ध्यान आया कि पूरा इधर से बह रहा है, इधर से बह रहा है मिट्टी का धारा, जो मिट्टी खाता है तो पूरा मुंह में लग जाता है। तो उधर से दौड़ी दौड़ी आई कि लल्ला क्या खा लिया, ये गंदा चीज़ खा लिया, मिट्टी खा लिया, मिट्टी खा लिया। तो बोला मुंह खोलो। अब मैया जिद, यशोदा मैया जिद पे मुंह खोलो, मुझे निकालना है उनको।
अब मैया को क्या पता कि उनके मुंह में क्या है, और कृष्ण कन्हैया जी को तो मालूम है, जैसे कि मैं मुंह खोलूंगा तो मिट्टी तो नहीं दिखेगा, पूरा सृष्टि जरूर दिखेगा। और वो मुंह कैसे खोले, और दुविधा में भी फंसा हुआ है कि मैया बोल रहा है, उनका बात भी नहीं टाल सकते, खोलना तो पड़ेगा ही। अब लास्ट में क्या करे, मैया बोल रही कि मुंह खोलो। मैया का सोच कहाँ है कि जैसे ही मुंह खोलेगा मैं वो पत्थर या मिट्टी निकाल के बाहर कर दूंगा। बट उनको क्या मालूम कि उनके अंदर पूरा सृष्टि समाये हुए हैं। अब वो छोटा सा टुकड़ा कहाँ गया है, कैसे बताएं। अब वो मजबूर बार बार बोल रही है मैया कि आप मुंह खोलो, लल्ला मुंह खोलो। तो मजबूरन लल्ला को अब मुंह खोलने का टाइम आ गया। जैसे ही मुंह खोलता है बैठ के, और मैया की आंखें जब अंदर जाती है ना, तो वो हताश हो जाता है। फिर अंदर से दिखता है कि पूरा सृष्टि उनके मुंह में दिख रहा है। ये जो प्लैनेट होता है वो सिस्टम दिखा रहा है, अदर प्लैनेट जो होता है वो दिखा रहा है, चक्री घूमते हुए दिखाई दे रहा है, तारे दिखाई दे रहा है, आसमान दिखाई दे रहा है। तो फिर समझ में आया कि हमारे जो लल्ला है, जो हमारे साक्षात लल्ला, जो ऊपर से भगवान साक्षात खड़े हैं, बट भगवान का स्मरण शक्ति होता है कि मैया को वो बात भी ध्यान ना रखे, क्योंकि वो यदि मालूम चल गया मैया को तो फिर तो वो भगवान मानना स्टार्ट कर देगा। तो बाद में क्या किया, उनका जो स्मरण शक्ति था उनको मिटाया गया कि याद ना रहे, और झूठ भी जो मैया का बात भी ना टाल सके। तो ऐसे थे मैया की और लल्ला की कहानी, एक छोटी सी कहानी है। तो अब एक थोड़ा सा गाना और सुनाता हूँ आप लोगों को फ्लूट के माध्यम से, ठीक है। अब आते हैं कुछ जो कृष्ण कन्हैया जी के जो हमारे बहुत सारे श्लोक हैं जो कि बहुत फेमस है। कहीं कहीं आप सीरियल में देखे होंगे तो उनकी जो वाणी है, उनके जो विचार हैं, उनको रखा गया है। जैसे कि एक है, उनका वाणी ये है कि बहुत आदमी जो हम जैसे इंसान हैं, हम लोग जो हैं एक छोटा सा चीज़ है उन सब के आगे। तो उनका कहना है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, जो मानव का जो है मेंटेलिटी एक सीमित है। अब कभी घबरा जाते हैं, कोई मुश्किल आ जाता है, कभी परेशान हो जाते हैं, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है। ये बोला ये हमारी लाइफ का पार्ट है। जैसे कि कभी दुख होता है, फिर कुछ टाइम में आपको सुख भी मिलता है। तो ये लाइफ का चैप्टर है, ये आपको कभी नहीं छोड़ने वाला है। आप सोचेंगे कि मुझे इतना पैसा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। यदि पैसा से यदि खुशी खरीदी जा सकती थी तो आज बड़े बड़े पैसे वाले परेशान दिखते हैं। नहीं दिखना चाहिए था, उसको भी खुश रहना चाहिए था। तो उनका सिंपल सा है कि खुशी का माध्यम पैसा कुछ हद तक है, जहाँ तक ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो दूसरा इसी का पार्ट रखा गया कि जितना है उसमें आप संतुष्ट रहिए। मानव का जो है ना ये माइंड और ये लालसा, जिज्ञासा, इसको एक तरह से बोल सकते लोभ कि जैसे कि आपके पास 99 रुपया आया ना, 99, तो आप सोचेंगे 1 रुपया कहाँ से हो जाए ताकि ये 100 हो जाए। 100 हो जाएगा तो आपके माइंड सोचेगा कि 200 कैसे हो जाए, 200 हो जाए तो बोलेंगे कि आपको 300 कैसे हो जाए, 1000 कैसे हो जाए, लाख कैसे हो जाए। ये हमारा जो ह्यूमन बॉडी का है ना, ये मेंटालिटी होता है। बट इसमें फ़र्क होता है, किसी किसी को पकड़ में होता है कि आप सीमित कर लेते हैं कि मुझे इतना ज़रूरी था, मुझे ये मिल रहा है, मैं अच्छा हूँ, हैप्पी हूँ, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो आप कोशिश करें कि अपने माइंड को एक पॉइंट पे स्टेबल करें, आपकी ज़रूरत की चीज़ मिल रहा है
यदि एक्स्ट्रा आ रहा है तो उनको संभाल के रखिए, जो ज़रूरतमंद है उनको दे। एक्चुअली होता है क्या, एक टाइम मैं खुद बताता हूँ, एक कहानी छोटी सी है कि आजकल बहुत जगह देखते हैं कि बहुत दान वान करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं मना कर रहा हूँ कि करना चाहिए, आप कीजिए, बट आप ऑन द स्पॉट कोशिश कीजिए कि ऑन द स्पॉट दान कीजिए। ऑन द स्पॉट का मतलब क्या, कि आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से कोई आदमी आया, उनको ज़रूरी है तो उनको दीजिए। इसी को बोलते हैं ऑन द स्पॉट। अचानक से एक बार की मैं कहानी बोलता हूँ कि बहुत सारे ब्लड डोनेट करने वाले मशीन लगे होते हैं, यहाँ पे गाड़ी लगे होते हैं, ब्लड जो जिसको डोनेट करना आके दीजिए। बट मुझे उन पे भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि वो कहाँ लेके जाता है मुझे पता नहीं है। बट देना चाहिए उनको, ऐसा नहीं कि वो अच्छे नहीं होते हैं, बट बहुत सारे नहीं भी होते हैं। वो आपसे डोनेट के मामले में लेके जाता है, बट वो बेच देता है, वो पैसा लेते हैं दूसरों से। बट ऑन द स्पॉट जब करते हैं, ऐसा हुआ था कि अचानक से मुझे एक कॉल आया था, मेरी फ्रेंड सर्कल ये दूर का था, तो उनको ज़रूरी पड़ा था, तो मैं अपना काम छोड़ के मैं उनको ब्लड देने के लिए गया था और दे के आया। उन्होंने मुझे पैसा देने की कोशिश किया था, बट मैं नहीं लिया था। तो ऐसे कोई ऑप्शन यदि आपको मिल रहा है तो उनको कभी गंवाना नहीं है। ऑन द स्पॉट कभी मदद करने का मौका मिल रहा है किसी का, तो आप खुले दिल से कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सभी को मौका नहीं देता है, ये ऊपर वाला किसी किसी को देता है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा एक कृष्ण जी का धुन तो नहीं, बस एक थोड़ा सा अलाप बजाता हूँ लास्ट में, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरे पास अभी एनर्जी बहुत कम बचा हुआ है, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। आई होप सभी को ये सेशन अच्छा लगा हो। फिर मिलेंगे इसी तरह से, जो भी फंक्शन आता है तो कुछ ना कुछ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छी कहानी अगली बार कोशिश करूँगा कि और अच्छे से लेके आऊँ और मज़ा आएगा अगले सेशन में। इस सेशन में भी मज़ा आया होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। और हाँ, यदि आप श्रद्धा रखते हैं तो कोशिश कीजिए ज़रूर आज किसी का मदद कीजिए। आज नहीं, जब भी मौका मिले तो मदद ज़रूर करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे।